अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। एक केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है और केमिकल फार्मूला को लिखते क्यों हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सिंबल से जाहिर किया जाता है, क्योंकि कंपाउंड्स जो होते हैं उनके केमिकल फार्मूला होते हैं और उनके केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जा सकता है। अब केमिकल फार्मूला को लिखने से पहले आप लोगों को जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यानी कि उनके आप लोगों को वैलेंसी का पता होना चाहिए और उनमें से आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव एंड की पहचान होनी चाहिए। किसी की पॉजिटिव और नेगेटिव एंड की पहचान होनी चाहिए। इसके अंदर मैं शॉर्टकट आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेटल होते हैं जिनके एंडिंग के ऊपर IUM की आवाज आ जाता है, जिस तरह आता है सोडियम एल्यूमिनियम, उर्दू के अल्फाज के अंदर जिनके एंडिंग के ऊपर मीम आ रहा होता है, जिसके अंदर मीम की आवाज दे रहा होता है, तो वो आप लोग के पास क्या होते हैं, मेटल होते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर जो 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर two elements written samples side by side, यानी कि दो एलिमेंट्स को आप लोग क्या लिखेंगे, साइड बाय साइड लिखेंगे। अब फर्ज करें मैं यहां पे ले रहा हूं सोडियम आ जाता है Na और क्लोरीन को, उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं किस चीज को, कैल्शियम और क्लोरीन को, उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं कैल्शियम और ऑक्सीजन को। अब ये साइड बाय साइड मैंने एलिमेंट्स लिख दिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एलिमेंट्स की साइड बाय साइड लिखने से, अब उसके बाद वो कहता है पॉजिटिव आयन इज रिटन फास्टर, पॉजिटिव आयन रिटन फास्टर, पॉजिटिव आयन को फर्स्ट के अंदर लिखेंगे यानी कि एंड नेगेटिव आयन लेटर। पॉजिटिव आयन को पहले लिखेंगे और नेगेटिव आयन को क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। अब सोडियम क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव, क्लोरीन क्या है बेटा, नेगेटिव है, और यहाँ पे कैल्शियम क्या है, पॉजिटिव, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव, कैल्शियम क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर आ जाते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर वो कहता है कि आप लोगों ने वैलेंसीज ऑफ द ईच एलिमेंट रिटन इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल, यानी कि एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है उसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, उसकी कौन सी जगह पे, टॉप राइट कॉर्नर पे उसका क्या लिखेंगे, वैलेंसी लिखेंगे। रिटन वैलेंसी, रिटन वैलेंसी टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ईच एलिमेंट सैंपल। हर एलिमेंट के सैंपल के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर क्या लिखेंगे, उसके वैलेंसी को। अब सोडियम का वैलेंसी हमारे पास क्या होता है, प्लस, यानी कि पहले लिखा हुआ उसका वैलेंसी क्या होता है, 1, तो 1 को लिखने जाहिर करने की जरूरत ही नहीं है। क्लोरीन का भी क्या होता है, 1 होता है, तो उसकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2 होता है। वैलेंसी होता है कि किसी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, जो मिलने की सलाहियत होती है, उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। कैल्शियम की क्या है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैल्शियम की
2। अब क्लोरीन जो है उसका 1 होता है तो 1 को लिखते ही नहीं है। यहाँ पे भी कैल्शियम है तो इसका कितना है बेटे 2 है। ऑक्सीजन है इसका कितना है, इसका भी 2, ये -2 हो जाता है। ये होता है हमारे पास वैलेंसी को किस तरह लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 3 के अंदर। पॉइंट नंबर 3 के अंदर हमारे पास वैलेंसीज को एक दूसरे के एलिमेंट्स के टॉप, यानी कि पहले ये वैलेंसी क्या लिखी होती है टॉप राइट कॉर्नर पे। अब उन दोनों के यानी कि एलिमेंट्स के वैलेंसी को क्या करेंगे, एक दूसरे के बिलो यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर पे क्या करेंगे, एक दूसरे के एक्सचेंज करेंगे, यानी कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड से। क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से वैलेंसीज एक्सचेंज वैलेंसी चेंज करो लोअर राइट कॉर्नर each other by cross exchange method। किसके लिहाज से करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के लिहाज से। क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज मेथड से। अब फर्ज करेंगे हमारे पास क्या होता है, इसको इसके बॉटम के ऊपर लेके आएंगे और इसको इसके बॉटम के ऊपर। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे। इसको हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे और इसको यहाँ पे लेके आएंगे। अब जब इनको क्रॉस एक्सचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉस एक्सचेंज कर रहे हैं। क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 4 के अंदर। स्टेप नंबर 4 के अंदर अगर वैलेंसी सेम होते हैं तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑफसेट, यानी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर वैलेंसीज डिफरेंट होते हैं, सेम यानी कि नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, यानी कि राइट अप कर देते हैं सेम पोजीशन के ऊपर। सेम वैलेंसी ये क्या होते हैं, ऑफसेट। अब ये सोडियम और क्लोरीन का क्या होता है, सेम वैलेंसी है, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखिए कैल्शियम और क्लोराइड के डिफरेंट वैलेंसीज, different valency are written सेम पोजीशन। यानी कि अगर वैलेंसी क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, लिख देते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम का वैलेंसी क्या है, 2 है, क्लोरीन का क्या है, 1 है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ये आ जाता है कैल्शियम, और क्लोरीन का क्या लिख देते हैं, 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन इन दोनों की क्या है, वैलेंसी सेम है, तो एक दूसरे क्या क्या हो जाता है, ऑफसेट। ये क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है पॉइंट नंबर 5 के अंदर। पॉइंट नंबर 5 के अंदर हमारे पास अगर एन कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से बने, एन क्या बने, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, यानी कि कोई रेडिकल हो, क्या हो, रेडिकल एन हो, तो उसे किस तरह लिखा जा सकता है। तो उसको हमारे पास ये सारे पॉइंट यानी कि जो 3 और 4 है, इन को लिख के, सारे पॉइंट्स को लिख के, और उसके अंदर क्या कर देते हैं, जो एन होता है यानी कि जो नेगेटिव एन होता है उसको पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। रेडिकल एन are written in small bracket, या जिसको क्या कहते हैं, पैरेंथेसिस। यानी कि उसको क्या कर देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं।
अब हमारे पास जैसे कि रेडिकल आ जाते हैं, सल्फेट आ जाता है SO4 जिसका क्या होता है -2, और फास्फेट PO4 -3। अब मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूं कैल्शियम के साथ, इसको लिख देता हूं एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम का क्या है हमारे पास वैलेंसी +3, और इसको लिख देता हूं कैल्शियम के साथ। कैल्शियम का क्या होता है +2। अब जो नेगेटिव आयन है यानी कि जो रेडिकल है उसको क्या लिखना होता है पैरेंथेसिस के अंदर। अब इसके फार्मूला कैसे हो जाता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। अब इसको क्या लिखेंगे होल थ्राइस की तौर पे बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट को, क्योंकि 3 है सल्फेट के। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे फास्फेट को, कैल्शियम फास्फेट को। तो कैल्शियम का क्या है फास्फेट का 3 है, तो ये अगर CA3PO4 होल ट्वाइस, ये हमारे पास क्या बन जाता है कैल्शियम फास्फेट। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बोर्ड के अंदर एनुअल एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर के लिए ये काफी अहम क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इससे आगे।